प्यारे साथियों नमस्कार है, स्वागत है अभिनंदन अपने YouTube चैनल BSCB संग्राम में। चलिए साथियों, कैसे हो? आई होप आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए साथियों, तो आप सभी के बीच आ चुका है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, जो अर्धवार्षिक एग्जाम का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। और यह देख के आप लोग जाके एग्जाम में लिख के धमाका उड़ा के आ जाइएगा। चलिए, तो हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे लिख दिया गया है क्लास 12 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर एग्जामिनेशन 2025। ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसमें बताया गया है प्रश्न संख्या 1 से लेके 80 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 80 प्रश्नों में से कहीं 50 प्रश्नों को चुने गए विकल्प को OMR शीट पे लिखना है, ठीक है। OMR जो पटलिका होता है उस पे 80 में से 50 वो क्वेश्चन का आंसर देवे के बात है, ठीक बात। तो दे दे हम लोग। तो चलिए हम स्टार्ट कर रही तनी पहला क्वेश्चन से। चलिए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर। उच्चारण में वायु परिक्षेपण की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 4 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। चलिए, निम्न में से कौन शुद्ध है? तो निम्न में से कौन शुद्ध है? तो जल्दी बताइए। तो महात्म्य, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आइए। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द अशुद्ध शब्द है? तो निम्न में से कौन अशुद्ध है? तो बताइए, तो अशुद्ध कौन है? शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 5वां का क्या होगा? निम्न में से कौन इकहाला उदासीन है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 5 का ए हो जाएगा। और 6 नंबर क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की संज्ञा का उदाहरण है। तो प्रशांत महासागर की संज्ञा का उदाहरण जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही आपका लड़ेगा, ठीक है। कठोरता की संज्ञा का उदाहरण, कठोरता की संज्ञा का उदाहरण है 7 का, जल्दी कमेंट कीजिए तो आप सभी लोग। भाववाचक संज्ञा। चलिए, मकान की संज्ञा का उदाहरण, मकान की संज्ञा का उदाहरण जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन आ चुका है। हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो हिंदी में कितने लिंग होते हैं? तो जल्दी बताइए। तो 2 लिंग होते हैं, ठीक है। चलिए, 10वां नंबर क्वेश्चन है, लिंग किस भाषा का शब्द है? लिंग किस भाषा का शब्द है बताइए। तो 10 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 नंबर। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द कौन है बताइए। तो 11 का ऑप्शन जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए लालिमा, लालिमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पृष्ठ, ठीक है। 13 नंबर, निम्न में से कौन अर्थ प्लसान व्यंजन है? तो अर्थ प्लसान व्यंजन कौन है? 13 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर। निम्न में से कौन व्यंजन अघोषण है? तो निम्न में से कौन व्यंजन अघोषण है? तो 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर। ओ का उच्चारण
होता है तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? 15 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, ये सब ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग करके जाना और बढ़िया से तबाही मचा के आना एग्जाम में। ओके, 16 नंबर का क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा? ठ का उच्चारण स्थान क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, मूलधा हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसको क्या कहता है? प्लुत स्वर कहा जाता है, प्लुत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए, मतलब 3 गुना समय प्लुत में लगता है। ओके, तो आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छंद साज के दीर्घ मात्रा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गुरु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, निम्न में से कौन अस्पष्ट व्यंजन नहीं है? अस्पष्ट व्यंजन कौन नहीं जिसको स्पष्ट नहीं किया जाता है? बताइए तो 19 का क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी 19 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन आ चुका है आपके पास। निम्न में से कौन उसमें व्यंजन नहीं है? तो उस व्यंजन कौन नहीं है? 20 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, मूढ़ांश। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो अंतस्थ व्यंजन कौन है? 21 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वह हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी का जल्दी से क्वेश्चन हो रहा है और जल्दी से आप लोग एग्जाम में जाके यह क्वेश्चन को लिख के आना। ठीक है, यही क्वेश्चन आएगा। ओके, ठीक है, तो इसी को याद करके जाइयो और लिख के आइयो। ओके, तो चलिए स त्रावे मूढ़ांश स कौन व्यंजन है? तो कौन व्यंजन है? 22 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो स्पष्ट व्यंजन होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सुरों के अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है? तो किसकी संज्ञा दी गई है? 23 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सुलहाल हो जाएगा। ठीक है, ओके, 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। निम्न में से कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण? गुण स्वर संधि का कौन सा उदाहरण है? आप जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, 24 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, महर्षि हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण? वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? 25 नंबर का जल्दी कमेंट कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मछवालय। ठीक है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बताइए, 26 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो उत्जोल्लास। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बताइए। तो दुर्जोलात्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, और जल्दी से फटाक से जल्दी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी लिपि का संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? तो किसको? देवनागरी लिपि को माना गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आदत का बहुवाचक रूप क्या होगा? आदत का बहुवाचक रूप क्या होगा? अपने ए होगा, आदतें हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उनका संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध सूचित हो उसे
उस रूप को क्या कहा जाता है? उस रूप को क्या कहा जाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कीजिए। तो 31 का क्या होगा? 31 का जल्दी कारक कहते हैं। ठीक है, रोशन घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है? रोशन घर से बाहर आया, यह किस कारक का उदाहरण है? अपादान कारक से। रोशन घर से बाहर आया, कर्ता ने कौन को कौन से अपादान कारक के लिए अपादान से संबंध काके की ला ले लिया अधिकरण में पे ऊपर। चलिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो दरवाजे पे कोई खड़ा है, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? 34 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी अनिश्चयवाचक। 35 नंबर क्वेश्चन है, तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? तुम क्या पढ़ रहे हो, ये किस सर्वनाम का उदाहरण है? 35 का जल्दी कमेंट कीजिए। प्रश्नवाचक मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग फटाक से लगा दीजिएगा। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन है, आप चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो मैं आप चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण? जल्दी कमेंट कीजिए। 36 नंबर निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, 37 नंबर, वह अमेरिकी लड़की है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह अमेरिकी लड़की है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? 37 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो आप सभी लोग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, मनोनामिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हम आंसर पूरा बता रहे हैं, हम पूरा आंसर बता रहे हैं और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और उसके बाद 38 नंबर का आंसर हो जाएगा 38 का। चलिए 38 का हम देख लेते हैं। मब से दूध गिर गया, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो यह किस विशेषण का उदाहरण है? 38 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो अनिश्चय परिमाण बोधक का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? 39 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, प्रविशेषण का। ठीक है, चलिए 40 नंबर आ चुका है, परमीला लो रही है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? परमीला लो रही है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया का। चलिए 41 नंबर है आपका, महेश पद कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? तो यह किस क्रिया का उदाहरण है? समान बोधक, समापित बोधक। ठीक है, तो चलिए 42 का जल्दी बताते हैं, वर्षा हो रही, रुकिए, बारिश होती तो खेत अच्छी होती, किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, संभाव्य विशेषण, जो संभाव्य भविष्य का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यही है। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि
कारण कोई विकार उत्पन्न ना हो तो इसको क्या कहते हैं? 43 का जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, अव्यय कहते हैं। ठीक है, 44 नंबर आ चुका है आपके बीच और 44 का आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, निम्न में से कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? राधा धीरे धीरे गा रही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 44 का ए। 45 नंबर, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? भक्त है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तद्भव शब्द है? तद्भव शब्द पिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 नंबर, निम्न में से कौन विदेशी शब्द है? विदेशी शब्द क्या होगा? दुकाना, दुकान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, निम्न में से कौन देशज शब्द है? देशज शब्द कौन है? 48 का जल्दी कमेंट कीजिए। तो लोटा। ठीक है, लोटा देशज शब्द है, देश में बोला जाता है। लोटा, डोली। निम्न में से कौन युगलोट शब्द का उदाहरण है? तो युगलोट शब्द का कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल चक्र पानी हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है जो 70 में से आपको 50 का लगना है। ठीक है, ठीक है, चलिए। परिचय शब्द का उपसर्ग होगा, परिचय में होगा परि। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करियो। ठीक है, क्योंकि आप सभी का क्वेश्चन पेपर मैं लेके आ गया हूं और सभी का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हिंदी में। यही आप सभी का त्रैमासिक क्लास 12 का हाफ ईयरली एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछेगा। 100% की गारंटी है, 100% की गारंटी है, यही क्वेश्चन आएगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।